Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एनालिसिस करी थी और कल की वीडियो में आपको बताया था कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी का एक टारगेट आपको सेट करके दिया था जो कि था 25,270 के आसपास का। वो टारगेट हमारा आज के दिन अचीव हो चुका है। साथ साथ दोस्तों, आज जो गिरावट हमें देखने को मिली है, कारण उसका क्या था, टेक्निकल चार्ट में हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते थे और इसके अलावा आज हमने किस तरीके की कॉल्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करी, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, और कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल थी निफ्टी की एक्सपायरी, और हमने आपको कल भी बताया था कि आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें आपको अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। अब सबसे पहले अगर देखें तो निफ्टी जो है एग्जैक्टली 25,377 के आसपास क्लोज हुआ है। मैं दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैं निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि इससे पहले भी हमने एक एनालिसिस करी थी जिसमें बताया था कि 25,400 पे निफ्टी जो है वो वीक लग रहा है और वहां से कम 150-200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज मॉर्निंग में हमने निफ्टी की एक पुट बाय कराई थी और 95 के आसपास, वो 78 पे हमने एग्जिट करा दी थी क्योंकि निफ्टी में कुछ स्टार्टिंग दौर पे कुछ तेजी देखने को मिल रही थी। तो हमने थोड़ा वेट करा, थोड़ा पेशेंस के साथ, फिर हमने दूसरी कॉल दी और उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 30 पैसे से बचा और वहां पे जो 78 पे हमने दूसरी कॉल जो दी थी वो प्रीमियम बढ़कर 150 के ऊपर चला गया था। इसके अलावा भी दोस्तों हमने आज HDFC में 2 कॉल दी थी, एक बाई की एक सेल थी कि उसमें टारगेट आया, बैंक निफ्टी में कॉल दी थी उसमें टारगेट आया, फिर निफ्टी में कॉल दी थी उसमें टारगेट आया। एक एसएल छोटे छोटे हमारे एक्सिस और आईसीआईसीआई में घटे थे। तो आज का जो दिन था वो काफी मजेदार रहा। शुरू का जो हाफ था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था और सेकंड जो हाफ था वो काफी मजेदार रहा। 4-5 कॉल हमने रेगुलर दिए और सब में टारगेट्स देखने को मिले। अब निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी के चार्ट पे मैं अवर्ली का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो अवर्ली के चार्ट पे एग्जैक्टली मैं इसको थोड़ा सा आपको बहुत ही तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, इसको आप अच्छी तरीके से समझेगा। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है, बेसिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पैटर्न है और आज हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। बट अगर बोलूं तो दोस्तों ब्रेकआउट जो है वो आजकल बाजार में फेल ज्यादा हो रहे हैं। तो ये दोस्तों हमने देखेंगे तो निफ्टी का यहां से एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ था और निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। हमने आपको बताया था कि भैया बाजार ऊपर की तरफ तो जा रहा है, डाइवर्जेंस जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, कभी भी बाजार को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक सकते हैं। इस वजह से हमने एक पुट थी जो होल्ड कराई हुई थी और उसका टारगेट हमारा अचीव हुआ। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो निफ्टी है वो 25,350 के आसपास क्लोज हुआ है। बट आपको कह देना चाहता हूं, अगर कल बाजार 25,300 के नीचे चलना चालू हो जाता है, 25,300 के नीचे चलना चालू हो जाता है, फिर वहां से आपको एक बड़ी गिरावट निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। दोस्तों क्या होता है कि ये जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है जो कि देखने को मिला है। हालांकि 25,350 पे रजिस्टेंस था, वहां से 100 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिली, तो काफी लोगों को लग रहा होगा 100 पॉइंट बढ़ गया, बट कुछ नहीं होते 100 पॉइंट, क्योंकि अभी बाजार का जो प्राइस है वो 25,000 के आसपास है और अगर 25,300 के नीचे कल चलना चालू हो जाएगा तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका वनडे का चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा और वनडे के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वनडे के चार्ट पे भी एग्जैक्टली यहाँ पे जो निफ्टी है एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे होती है, ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ट्रेड के लिए जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम है उस पर हम इंट्राडे में आपको कुछ भी कॉल्स होती है वो जनरेट करके देते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप के साथ साथ एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और कल का दिन भी अगर लाल रहता है, कल का दिन भी अगर बेरिश रहता है तो फिर आने वाले दिन जो होंगे निफ्टी के लिए वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा दोस्तों। और काफी लोग कह रहे हैं जी 25,000 26,000 27,000 की बातें कर रहे हैं, वो ठीक है, बातें रह जाएंगी। तो जब अगर आज देखेंगे जो इवनिंग स्टार पैटर्न है या फिर डबल टॉप पैटर्न है, ये स्मॉल डबल टॉप के जो इंपैक्ट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास उठा के देख लेना, तो यहाँ से जो गिरावट आएगी वो बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कल का दिन इंपॉर्टेंट है। 25,300 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर आपको कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे ट्रेड करने के लिए, तो यहां से भी अगर आप आज देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही हो रहा था।
आपको लग रहा था कि निफ्टी ऊपर चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही हो रहा था। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज का ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। बट हमारा जो ट्रेड था दोस्तों वो इस लेवल पे कहीं ना कहीं हमने क्या करा था, पुट जो थी निफ्टी की वो कहीं ना कहीं हमने बाय कराई थी कि हमें लग रहा था कि भाई बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था, वैसे आज तो न्यूज़ भी थी तो इस वजह से भी लग रहा था कि तेजी इतनी नहीं है बाजार में। दूसरा क्या था कि भाई बैंक निफ्टी बहुत बुलिश हो गया था। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 700-800 पॉइंट तेज हो गया था। तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें निफ्टी को तो निफ्टी में 50-60 पॉइंट की तेजी थी और बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट तेज था। लग रहा था भाई बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे की तरफ आएगा तो निफ्टी भी अच्छा खासा धराशायी हो जाएगा, जो कि हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आज हमने एक पुट बाय कराई थी, आपको पता होगा दोस्तों, और हमारी एक जीरो टू हीरो ट्रेड था। जीरो टू हीरो ट्रेड में हमने क्या करा था, यहाँ पे 25,700 की हमने पुट बाय कराई थी, जिसका रेट चल रहा था दोस्तों कितना, 40 रुपए के आसपास। 40 रुपए की पुट थी, 80 रुपए का टारगेट था दोस्तों, वो हमारा क्या था, बैंक निफ्टी में अचीव हो गया था। अब यहाँ पे हमने कॉल क्यों दी थी, रीजन उसका क्या था, क्योंकि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था और ये मैसेज हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से जो गिरावट आई, इस पे हमने हमारा जो प्रीमियम था वो 40 से 80 हो गया, यानी कि पैसा डबल हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अभी भी बाजार में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मैं इसका 1 आवरली का चार्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम लिए जाते हैं बट एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करी जाती है। तो 1 डे का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली एज सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ यहाँ से कुछ रिवर्सल, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर से तेजी देखने को मिलेगी, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए थोड़े से वीक रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा निफ्टी का, और रेजिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी का, तो रेजिस्टेंस से ही कहीं ना कहीं रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी बाजार अगर नेगेटिव रहता है तो वो नेगेटिव जो ट्रेंड है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है। अब यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की बात कर ली है, निफ्टी की बात कर ली है, साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी हमारा एक ट्रेड था जिसमें हमने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की वजह से फिन निफ्टी बाय कराया था, और फिन निफ्टी भी 90 रुपए का जो प्रीमियम था वो 120 रुपए के आसपास हो गया था। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा सा वीक लग रहा है, और अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तो वीक लग ही रहा है। रीजन उसके क्या है, क्योंकि जो टॉप बनने थे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि टॉप बन चुके हैं। बिल्कुल हाई पे जाके बाजार ने जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो मुझे लग रहा है कि बाजार को और नीचे तक लेके जा सकता है। बट फिर भी दोस्तों कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, कल कहाँ पे बाजार ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, जो पर्टिकुलर लेवल्स है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कल के दिन ट्रेड बना सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर इसका देखें यहाँ पे फिन निफ्टी का, तो 15 मिनट के चार्ट पे ही इसने टॉप पे रिवर्सल दिया था। तो जो टॉप पे रिवर्सल दिया था उस पे तो हमने ट्रेड कर लिया था, बट हो सकता है कि ये जो रिवर्सल है ये आगे काफ़ी दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी बाजार में थोड़ी सी बाइंग आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की तो एनालिसिस कर दिया हमने। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो HDFC आज बहुत बढ़िया रहा, और HDFC हमारे लिए आज काफ़ी बेटर रहा, क्योंकि पहले तो हमने ब्रेकआउट पे काम कराया, उसमें हमारा टारगेट आया। दूसरा फिर हमारा एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिला था HDFC बैंक में, और हैंगिंग मैन की वजह से भी गिरावट देखने को मिली, और हमारा जो टारगेट था HDFC बैंक में वो आज अचीव हो गया। तो बाय करके और सेल करके दोनों तरफ से टारगेट आए। फिर निफ्टी में हमारा टारगेट आया, बैंक निफ्टी में टारगेट आया, फिर निफ्टी में टारगेट आया, और छोटे छोटे 5-5 पॉइंट के एसएल हमारे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में देखने को मिले थे। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ थोड़ा अच्छा नहीं था तो काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे, बट सेकंड हाफ हमारा बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम बहुत रिसर्च के बाद हम कोई कॉल देते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारा मन कर रहा तो कॉल दे दिया। रिसर्च करते हैं प्रॉपर तरीके से, कई बार एसएल भी कट जाते हैं, और एसएल कटने चाहिए दोस्तों, एसएल कटते हैं, बट आप ना सारा पैसा एक ट्रेड में मत डालो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले ही 2-3 अगर एसएल कट गए या 1-2 कॉल में एसएल कट गया तो सारा पैसा उसमें डाल देते हैं। ऐसा मत करा करो यार, आगे भी कॉल्स आपको मिलेंगी, उसके लिए भी पैसा थोड़ा बचा के रखा करो। और दूसरी बात करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करा करो और कम क्वांटिटी में काम करा करो। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्सिस बैंक का चार्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एक्सिस बैंक आज कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, आज क्या था कि एक डबल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे मिला था, तो इसके हिसाब से हमने एक ट्रेड बनाया था एक्सिस बैंक में, यहाँ पे सेल करा था। छोटा सा स्टॉप लॉस था, वो हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। बट ये गिरा क्यों था? गिरा इसलिए था क्योंकि ऊपरी लेवल पे एक्सिस बैंक में भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो
पैटर्न्स बहुत बने थे। ये कहने का मतलब ये कि जो टॉप से बाजार गिरा है तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार न्यूज की वजह से गिर गया, वो ठीक है न्यूज की वजह से गिरा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट्स में कहीं ना कहीं आपको पैटर्न्स देखने को मिले थे 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे फिर निफ्टी में, इसके साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में पैटर्न देखने को मिला था, एक्सिस बैंक में पैटर्न देखने को मिला था, HDFC में मिला था, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ऑलरेडी पहले पैटर्न देखने को मिल गए थे। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो इसको आप पहले प्रेडिक्ट करके ट्रेड लेके आप मुनाफा कर सकते थे। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स देखने को मिले थे। बट अगर मैं अभी की बात करूं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक जो है यहां से बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में एक आपको यहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये एक एक्सिस बैंक का ब्रेकडाउन है और ये ब्रेकडाउन जो है दोस्तों ये आने वाले टाइम पे कंटिन्यू रहने वाला है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है दोस्तों वो 1220 रुपए का एक्सिस बैंक में रह सकता है, क्योंकि ये जो चैनल है ये चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कल देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। कल अगर हल्का सा बेरिश रहेगा तो एक्सिस बैंक के लिए भी कल का जो दिन है वो लाल रह सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे आज बैंक निफ्टी में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था तो हमने बिल्कुल टॉप पे बोल दिया था सेल करने के लिए। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक में डबल टॉप बना था, चलो ये तो चला नहीं। इसके साथ साथ HDFC में हैंगमैन पैटर्न बना था, यहाँ पे भी हमारा टारगेट देखने को मिला। और जो भी हमारी रिसर्च है जो मैसेजेस के साथ हम वो यहाँ पे कर देते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने निफ्टी का मैसेज करा था, इसके साथ साथ और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने HDFC का मैसेज करा था और मैसेज भी डाला था बेरिश बिलो 1694। तो एक हिंट हम कहीं ना कहीं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारा टारगेट भी देखने को मिला। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक का मैसेज करा। बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं दोस्तों वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं करते रहते हैं, जिससे आप एनालिसिस करके आप ट्रेड बना ले। जैसे हमने बैंक निफ्टी का मैसेज करा था तो नीचे लिख दिया था इट्स टाइम टू रिवर्सल, और वहां से दोस्तों कुछ 150 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली थी। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव मार्केट में अपडेशन मिलती रहती है। जब भी लाइव मार्केट में कोई पैटर्न मिलेगा उसकी फोटो क्लिक करके भेजेंगे और कुछ हिंट हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखें तो दोस्तों आज की एनालिसिस हमने करी है। बाकी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एक लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हमारी ऐप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक की हमने सारी जानकारी वहां पे दी हुई है। साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें वहां मिल जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली हमसे टिप्स लेना चाहते हैं तो टिप्स लेने के लिए आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कमोडिटी की कॉल, निफ्टी की कॉल, बैंक निफ्टी की कॉल, इसके साथ साथ स्टॉक ऑप्शन की कॉल्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।